श्री चरक संहिता निदान स्थान तीसरा गुल्म निदान अध्याय। अब गुल्म निदान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, गुल्म की संख्या संप्राप्ति। यहाँ गुल्म 5 प्रकार के होते हैं, जैसे वात गुल्म, पित्त गुल्म, कफ गुल्म, सन्निपात गुल्म और रक्त गुल्म। गुल्मों की विशेषता समझने के लिए अग्निवेश का प्रश्न। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, 5 गुल्मों की विशेषता को हम कैसे जाने? क्योंकि औषध को जानने पर भी जो वैद्य रोगों की विशेषता को ना जाने तो वह चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता है। निदान पंचक से गुल्म के भेद। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि अग्निवेश समुत्थान अर्थात कारण, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना, उपशय आदि की विशेषता से गुल्मों और अन्य रोगों का ज्ञान हो जाता है। गुल्म में कहे गए इस ज्ञान को सुनो। वात गुल्म का निदान। जब वात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है और वात कारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता है, या अतिशीत आहार एवं विहार का सेवन करता है, या स्नेहन और स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्यों का सेवन करता है, या वमन का वेग आ नहीं रहा हो पर बलात् वमन करने के लिए प्रयास करता है, या अपान वायु के वेग, मूत्र के वेग और मल के आए हुए वेगों को रोकता है, या अत्यंत भोजन करने के बाद नूतन जल अर्थात बरसात का जल अधिक पीता है, अथवा शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाले सवारी जैसे तेज घोड़े, ऊंट, हाथी से चलता है, अथवा अति मैथुन, अति व्यायाम, अधिक मद्यपान और अधिक शोक किया करता है, या अधिक आघात खा जाता है, या विषम भोजन, विषम शयन, विषम स्थान और विपरीत क्रम से अधिक भ्रमण करता है, या इस प्रकार किसी दूसरी भी क्रिया को विषमता से अधिक रूप में सेवन करता है, तो उस मनुष्य के शरीर में उपर्युक्त अपथ्य सेवन से वायु कुपित हो जाती है। गुल्म की संप्राप्ति। इस प्रकार कुपित हुआ वायु महास्रोत अर्थात अमाशय, पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर रूक्ष होने के कारण कठिन होकर और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, वस्ती, दोनों पार्श्वों और नाभि को बनाता है। वह पिंडाकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है। अनेक तरह की लंबी, चौड़ी एवं गोली ग्रंथियां उत्पन्न करता है और स्वयं पिंडाकार होता है। पिंडाकार होने से इसे गुल्म कहते हैं। वात गुल्म के लक्षण। ये वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत और संकुचित करता है और अनियत रूप से कभी अधिक और कभी कम वेदना उत्पन्न करता है। ये विषमता वायु में चल गुण के कारण होती है। बार बार जैसे अंगों पर चींटी चले ऐसा ज्ञान होता है। अंग प्रत्यंगों में सुई चुभोने से पीड़ा, विदारण से पीड़ा, तनाव, संकोच, शून्यता, रोमांच, इन सब भावों का क्षण में होना और क्षण में नाश हो जाना। वेदना उत्पन्न होने पर गुल्म से पीड़ित रोगी अपने को सुई या अंकुश से बिंधा हुआ समझता है और सायंकाल में ज्वर हो जाता है। मुख सूखने लगता है, श्वास रुकने का सा प्रतीत होता है, रोमांच अधिक होता है, प्लीहा बढ़ जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, आंतों में शब्द होते हैं, अन्न पचता नहीं, वायु का प्रतिलोम होना, अंगमर्द, मंथा, सिर और शंख प्रदेश में शूल और व्रग्न रोग आदि गुल्म रोग में उपद्रव होते हैं। त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र और मल काले, लाल एवं परुष हो जाते हैं। वात गुल्म के बताए हुए कारणों से हानि और उसके विपरीत सेवन से लाभ का होना, ये वात गुल्म का लक्षण है। पैत्य गुल्म के निदान। पहले बताए हुए ज्वर, वमन, विरेचन आदि कारणों से जब शरीर क्रश हो जाता है
तब यदि पुरुष अत्यंत अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, सिरका, दूषित मध्य, हरे शाक या खट्टे फलों और दाह उत्पन्न करने वाले शाक, अन्न और मांस आदि का सेवन करता है, या अजीर्ण में भोजन या अध्यशन करता है, और अमाशय के रूप छूने पर बार बार वमन का सेवन या आए हुए वेगों को रोकता है, और तेज हवा एवं तेज धूप का अत्यधिक सेवन करता है, तो इससे उस पुरुष के शरीर में वायु के साथ पित्त कुपित हो जाता है। पैत्तिक गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण। इस प्रकार प्रकुपित हुए पित्त को वायु अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर जो वात गुल्म में कह आए हैं, उन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है, और पित्त पेट, हृदय, छाती और कंठ में दाह उत्पन्न करता है, और विधा युक्त होने पर वह रोगी धुएं के समान खट्टी डकार देता है। उसके गुल्म स्थान में जलते हुए, दुखते हुए, धुआं निकलते हुए की तरह एवं वाष्प निकलने की तरह ज्ञात होता है, और उस स्थान पर स्वेद आता है, गीला प्रतीत होता है, शिथिल मालूम होता है, स्पर्श सहन नहीं होता है, कुछ रोमांच भी होता है, ज्वर, चक्का, हृदय में धक धक होना, अधिक प्यास लगना, गला, मुख और तालू का सूखना, मूर्छा और अतिसार, ये सब पित्त गुल्म के उपद्रव होते हैं। त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र और मल हरे रंग या हल्दी की तरह हो जाते हैं। पित्त गुल्म के बताए हुए कारणों से रोग की वृद्धि और उससे भिन्न कारणों के सेवन से लाभ होता है। इसे पैत्तिक गुल्म कहते हैं। कफज गुल्म के निदान। पूर्वोक्त उन्हीं क्रश करने वाले ज्वर, वमन आदि कारणों से क्रश होने पर अधिक भोजन, अधिक स्निग्ध, गुरु, मधुर, अत्यंत शीतल भोजन से, चावल का आटा, ईख, दूध, तिल, उड़द और गुड़ के विकार के सेवन से, मंदक अर्थात जो दही अच्छी ना जमी हो और मध्य का अधिक सेवन करने से, हरे शाकों के अधिक सेवन करने से, आनूप, औदक और ग्राम में पशु पक्षियों के मांस को अधिक खाने से, मलमूत्र के वेगों को रोकने से, अति मात्रा में भोजन करने के बाद अधिक पानी पीने से, या कोई भी और शरीर में क्षोभ उत्पन्न होने वाले कार्यों के करने से वायु के साथ कफ कुपित हो जाता है। कफज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण। इस प्रकार प्रकुपित हुए कफ को वायु अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर उसी प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करती है जो वात गुल्म में बताई गई हैं। रोगी के शरीर में कफ, शोण, ज्वर, अरोचक, अन्न का ठीक ना पचना, अंग मर्द, रोमांच, हृदय रोग, वमन, निद्रा धिक्के, आलस्य, स्थैमित्य, भारीपन, शिराशूल को उत्पन्न करता है, और गुल्म के स्थान में स्थिरता, भारीपन, कठोरता और अवगाढ़ शून्यता को, और बड़ा हुआ कफ, कास, श्वास और प्रतिश्याय, राज्य अक्षमा तथा त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र एवं मल में श्वेतता उत्पन्न करता है। निदान में कहे हुए आहार विहार से हानि और उससे विपरीत वस्तु का सेवन लाभकर हो तो उसे कफज गुल्म समझना चाहिए। त्रिदोषज गुल्म। कुशल वैद्य तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रित होने पर सन्निपातज गुल्म मांगते हैं। ये सन्निपातज गुल्म वात आदि दोषों के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से असाध्य है। रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म तो गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है, पुरुष को नहीं। रक्तज गुल्म का निदान और संप्राप्ति। परतंत्र होने एवं शिक्षित न होने के कारण सदा पति सेवा और गृह कार्यों में लगे रहने से आए हुए मलमूत्रों के वेगों को रोकती हुई, अथवा आम गर्भ के शीघ्र स्राव होने से, अथवा बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतुकाल में वात प्रकोपक आहार विहार करती हुई स्त्री की वायु शीघ्र प्रकोपित हो जाती है। प्रकोपित होकर वह वायु योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देती है।
प्रत्येक मास में रुका हुआ वह आर्तव उदर को बढ़ा देता है। इसके बाद उसके उदर में शूल, कास, अतिसार, वमन, अरुचि, अपचन, अंगमार्द, निद्राधिक्य, आलस्य, स्थैमित्य और मुख प्रसेक उत्पन्न हो जाता है। स्तनों में दूध, ओंठ तथा स्तन मंडल में कालापन, नेत्रों में अधिक गिलानी, मूर्छा, जी मिचलाना, विशेष इच्छाएं जैसे गर्भवती को हुआ करती हैं, पैरों में शोथ, कुछ रोम राशि का उद्गम, योनि का विस्तार और योनि में दुर्गंध और स्राव उत्पन्न हो जाता है। इसका संपूर्ण गुल्म पिंड की तरह फड़कता है। ऐसी दशा देखकर अनुभव शून्य वैद्य स्त्री के गर्भवती नहीं रहने पर भी उसे गर्भिणी कहता है। गुल्म के पूर्व रूप। इन 5 प्रकार के गुल्मों के उत्पन्न होने के पहले ये निम्नांकित पूर्व रूप होते हैं, जैसे अन्न खाने की इच्छा का अभाव, भोजन में अरुचि, अपचन, अग्नि में विषमता, खाने के बाद गले में जलन होना, भोजन की पाकावस्था में वमन और डकार का अनियमित रूप से आना, अपान वायु, मूत्र और मल के वेगों का उत्पन्न ना होना या इनके आए हुए वेगों का ना निकलना या कम निकलना, वात जन्य शूल, आटोप, आंतों में गड़गड़ाहट, रोमांच, उदावर्त, भूख का न लगना, दुर्बलता, पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन का सहन न होना, सभी गुल्मों में वात की प्रधानता। इन सभी प्रकार के गुल्मों में बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता। साध्य असाध्य विचार और चिकित्सा सूत्र। इन गुल्मों में सन्निपातज गुल्म को असाध्य जानकर चिकित्सा न करें। एक दोषज गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा प्रारंभ करें। द्वंद्वज गुल्म में साधारण कर्म से चिकित्सा करें और अन्य जो कुछ भी अवरुद्ध चिकित्सा समझे उसे भी उपद्रवों की गुरुता और लघुता का विभाग कर करें। भारी उपद्रवों की चिकित्सा शीघ्र करें और लघु उपद्रवों की चिकित्सा बाद में करें। चिकित्सा शीघ्रता पूर्वक करते हुए गुल्मों में विशेष भेद का ज्ञान ना हो सके तो आवश्यक कार्य में वात की चिकित्सा करें। वातनाशक स्नेह और स्वेद, इसने मिला हुआ मृदु विरेचन, वस्तियों और आम्ल, लवण एवं मधुर रसों का प्रयोग युक्ति पूर्वक करें, क्योंकि वायु की शांति हो जाने पर गुल्मों में दूसरा दोष थोड़े प्रयास से ही रोका जा सकता है। उपायों के द्वारा गुल्म रोगियों में वायु की शांति संपूर्ण विधि के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि वात को जीत लेने पर दूसरे बढ़े हुए दोष को अल्प कर्म भी दूर कर सकता है। अध्याय का उपसंहार। इस गुल्म निदान में गुल्मों की संख्या, कारण, स्वरूप, पूर्व रूप और चिकित्सा का एक देश अर्थात कुछ चिकित्सा सूत्र भी कहा गया है।